नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का व्यक्ति विशेष में और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। देश में हिंदू संतों की तरफ से हिंदुओं को एकजुट करने और सनातनियों को प्रेरित करने का अभियान शिद्दत से चलाया जा रहा है। पहले धर्म संसद में संतों के बड़े ऐलान और फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा सनातन शक्ति को बढ़ावा मिल रहा है और बाबा बागेश्वर के नाम से विख्यात धीरेन्द्र शास्त्री और देवकीनंदन ठाकुर न सिर्फ हिंदू एकता का बीड़ा उठाकर आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि आज के दौर में उन्हें सनातन का पोस्टर बॉय भी कहा जा रहा है। आज व्यक्ति विशेष में हम विश्लेषण करेंगे आखिर क्या है सनातन के पोस्टर बॉयज का ये अभियान। बांग्लादेश जैसा हाल भारत में ना हो सके। अठठरी के बरे हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते। साधु संतों की हुंकार। सनातन बोर्ड हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हम अपने भारतवर्ष की सुरक्षा चाहते हैं। भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। नहीं सहेंगे अत्याचार। वहाँ के हिंदू बुजदिल हैं, उनको तुरंत वहाँ विरोध करना चाहिए। कट्टरपंथियों का होगा हिसाब। जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम और महाशय राजपाल के बलिदानों के करीब 100 साल बाद कोई साधक, कोई सन्यासी सनातन एकता की मशाल लेकर सड़कों पर उतरा। ये साधक सन्यासी कोई और नहीं, मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम पीठ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम और महाशय राजपाल के अधूरे सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया और इसके लिए मध्य प्रदेश के छतरपुर से राजाराम ओछा तक 160 किलोमीटर की ऐतिहासिक हिंदू एकता पदयात्रा कर सनातन क्रांति का अभूतपूर्व अलख जगा दिया। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इस दौरान ये पद यात्रा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 8 अहम पड़ावों से होकर गुजरी, जिसे समर्थन देने के लिए सनातनियों का हुजूम उमड़ पड़ा। बुंदेलों के मुख से हमने सुनी यही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अमर कर दिया इस धरती को, बुंदेलखंड को। लेकिन आज एक बुंदेला, वो बुंदेली थी लेकिन आज एक बुंदेला निकला है। बालाजी महाराज उनको ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दें कि पूरे राष्ट्र में हिंदू धर्म की ध्वजा पताका फहराए, ऐसी हमारी कामना है। और इतनी अपार भीड़ देख करके अब विश्वास हो गया है कि धीरेन्द्र शास्त्री के कह सकते हैं नेतृत्व में निश्चित ही वो दिन दूर नहीं जब हिंदू राष्ट्र का हम लोग साकार होते हुए देखेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस यात्रा को लेकर कई तरह की भ्रांतियां लोगों को रही, लेकिन बाबा की यात्रा ने जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव और ऊंच नीच को दूर कर हिंदू एकता का संदेश लोगों को दिया। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। बाबा बागेश्वर अपनी इस यात्रा से हर सोए हिंदू में, सनातनी में अपने धर्म के प्रति उबाल लाना चाहते थे। भारत के हिंदुओं में नया उबाल आ रहा, पर 100 करोड़ हिंदू वाले देश में हम 1 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए रोडों पर चाहते हैं, तभी हमारा मकसद पूर्ण हो पाएगा। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू भी अगर सड़क पर आ जाएंगे, इस देश में नया इतिहास लिखा जाएगा। और बाबा की यात्रा में भीड़ देखकर ये इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब हर हिंदू की एक ही मांग, भारत बने हिंदू राष्ट्र। फिर कह देते हैं 1 घंटा रोज का तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। अपनी यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं में अलख जगाने के साथ गैर हिंदुओं को चेतावनी भी दी। यूपी पहुंचने के बाद बाबा ने संभल में हुई पत्थरबाजी को लेकर भी साफ किया कि संभल में मंदिर ही है और वहां मंदिर ही बनना चाहिए।
वहां पर मंदिर ही है हमें लगता है, तब तो ये लोग घबरा गए हैं, पथराव किया है, मंदिर बनना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने छतरपुर से शुरू की अपनी यात्रा का राजाराम की नगरी ओरछा में समापन किया और यात्रा में अपने साथ चलने वाले हर इंसान का धन्यवाद किया। उनको धन्यवाद दो जिनने गली भर फूल मारे, आओ, और उसको धन्यवाद दो एक ने मोबाइल मारा, एक और धन्यवाद दो उन्हें कल केला महक के मारे। अजब गजब लोग मिले पूरी यात्रा में, लेकिन धन्यवाद के पात्र वो भी हैं जो सुबह से शाम तक केवल हिंदुओं को जगाने के लिए अपने नौकरी को काम धाम को छोड़ करके 20-20 किलोमीटर पैदल चलते रहे। एक जोश था, एक जुनून था, हर हाल में हिंदू बचना चाहिए, हिंदू एक होना चाहिए और भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो जोरदार ताली बजा करके उनको भी धन्यवाद दो। वहीं इस यात्रा को समाप्त करते हुए बाबा बागेश्वर ने अपनी अगली यात्रा का भी ऐलान कर दिया। वृंदावन से दिल्ली तक की 2025 में 9 दिनों में ये कह सकते हैं कि लोग हिंदू अपने महत्व को जानने लगा। थोड़ा डरपोक था वो घर से बाहर निकला, थोड़ा भयभीत था वो घर से बाहर निकला, थोड़ी उसने उदारता दिखाई, वो एक होने के लिए बात करने लगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो अलख हिंदुओं में जगाने का बीड़ा उठाया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए बाबा बागेश्वर ने हर हिंदू के खून में उबाल लाने तक सड़क पर इसी तरह उतरने का फैसला किया है। इसको आगे बढ़ाते हुए बाबा ने इंदौर में हिंदू युवाओं के साथ संवाद करते हुए उनको सनातन रक्षा संकल्प दिया और हर हिंदू के खून में उबाल लाने की बात कही। जब तक देश एक नहीं होगा, जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं पूर्ण रूप से, जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। वहीं बाबा ने कहा कि AI आ गया है, अब HIV चाहिए। हर हाल में इस देश में हिंदू एक होगा। हमको 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचा करके रखें और पुनः स्थापना हिंदुत्व की होवे। यही हमारा उद्देश्य है। क्रांति होगी, अब आपने कहा जब तक नहीं होगी तब तक हम जाएंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को जगाएंगे। AI के बाद HI की जरूरत है भारत में। बाबा ने साफ कहा कि अब हिंदुओं को डराने वालों की दुकानें बंद होंगी। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू भी अगर सड़क पर आ जाएंगे, इस देश में नया इतिहास लिखा जाएगा, इस देश में नई क्रांति होगी, इस देश में हिंदुओं को डराने और धमकाने वालों की दुकानें बंद होंगी। बाबा बागेश्वर का संदेश साफ है, हर सनातनी को होना होगा तैयार, क्योंकि अब सभी को चाहिए हिंदू राष्ट्र। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में तमाम सेलिब्रिटी जुड़े। पथरीली सड़क से सनातन का जो जय घोष धीरेन्द्र शास्त्री ने किया, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने न सिर्फ 1 करोड़ कट्टर हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया, बल्कि हिंदू राष्ट्र का उद्घोष भी किया। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में तमाम साधु संतों के साथ बड़े बड़े सियासतदान तो जुड़े, लेकिन इनके साथ जुड़े कुछ ऐसे चेहरे जो काफी लोकप्रिय हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता के लिए 160 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। 9 दिन की पदयात्रा में 8 पड़ाव थे और हर पड़ाव के साथ उनकी यात्रा में उनसे जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। 3 तस्वीरों से समझिए उनकी यात्रा से कैसे कैसे चेहरे जुड़ रहे हैं। सबसे बाएं बॉलीवुड से जुड़े वो सितारे हैं जो सनातन और हिंदू धर्म पर कम ही बात करते थे। बीच में वो सियासतदान हैं जिनके पिता हिंदू धर्म को खारिज कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व CM दिग्विजय सिंह की। उनके बेटे जयवर्धन सिंह भी इस बाबा बागेश्वर की यात्रा से जुड़े। तीसरी तस्वीर हिंदू धर्म गुरु और उनकी यात्रा में उमड़े जन सैलाब की है। लेकिन उनकी पदयात्रा से ऐसे चेहरे जुड़े जिनके जोड़ने की उम्मीद कम थी। बॉलीवुड से संजय दत्त, द ग्रेट खली
और टीवी कलाकार अक्षरा सिंह जुड़ी। महोबा में जब संजय दत्त बाबा बागेश्वर की पदयात्रा से जुड़े तो सनातन का समा बांध दिया। गुरुजी मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगा। एक तरफ संजय दत्त ने जहां हिंदू धर्म और बाबा बागेश्वर अपना समर्पण दिखाया तो दूसरी तरफ द ग्रेट खली ने जागो हिंदू का दे दिया। उनकी आंखों में चमक देख रहा हूँ, ये सब लोग देख रहे हैं कि कोई ना कोई तो आगे है संत जो एक सच्चा रास्ता दिखाने वाला है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी पदयात्रा के दौरान कई किलोमीटर का फासला तय किया। 21 नवंबर को बागेश्वर धाम चलते हुए उन्होंने 15 किलोमीटर की यात्रा की। 22 नवंबर को मध्य प्रदेश के छतरपुर में 17 किलोमीटर चले। 23 नवंबर को उन्होंने 21 किलोमीटर की यात्रा की। 24 नवंबर को उन्होंने 22 किलोमीटर की पदयात्रा की। 25 नवंबर को 22 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए वो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हुए। 26 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मऊरानीपुर से होते हुए 17 किलोमीटर की पदयात्रा की। 29 नवंबर को उनकी पदयात्रा का मध्य प्रदेश के ओरछा में आखिरी पड़ाव है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी पदयात्रा के जरिए कितने लोगों को अपने साथ जोड़ पाएंगे और क्या हासिल कर पाएंगे, ये तो यात्रा के समापन पर पता चलेगा। लेकिन अपनी पदयात्रा के जरिए उन्होंने एक अलग रंग बिखेर दिया है और कई बड़े चेहरों को अपनी यात्रा से जोड़कर धर्म में एक अलग जगह बना ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बटोगी कटोगी से लेकर हिंदू एकता और सनातन बोर्ड की मांगों के साथ में संतों ने अपना रुख साफ कर दिया है। देवकीनंदन ठाकुर ने न सिर्फ सनातन बोर्ड की मांग रखी बल्कि धर्म संसद में लव जिहाद, हलाल सर्टिफाइड फूड और साथ ही धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर मुखर होकर अपना पक्ष रखा। अब संतों की इस मांग का क्या असर होगा और देवकीनंदन ठाकुर के अभियान में अगला कदम क्या होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। संतों को प्रणाम किया है और भक्तों को भी कर रहे हैं, क्योंकि आप सबका भी सहयोग चाहिए। धर्माचार्यों की मांग, सरकार तक पहुंचे आवाज। सनातन बोर्ड ही समाधान। सनातन बोर्ड हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हम अपने भारतवर्ष की सुरक्षा चाहते हैं, हम अपने भारतीय संस्कृति की सुरक्षा चाहते हैं। संतों का सनातन ऐलान। बांग्लादेश जैसा हाल भारत में न हो सके, इसके लिए प्लानिंग नहीं, कर्म आज से करना होगा। अगर आप आज रुकेंगे और कल से करेंगे, आप एक दिन लेट होंगे। हिंदू एकता से बनेगा काम। बाबा बागेश्वर ने हिंदू एकता पदयात्रा के जरिए हर हिंदू को जगाने का बीड़ा उठाया तो मथुरा के प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने सनातन की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की मांग रख दी। सनातन बोर्ड हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हम अपने भारतवर्ष की सुरक्षा चाहते हैं, हम अपने भारतीय संस्कृति की सुरक्षा चाहते हैं, हम भारत माता की सुरक्षा चाहते हैं और वैदिक पौराणिक परंपराओं को, बच्चों की शिक्षा को, गौ माता को, इन सबको सुरक्षित देखना चाहते हैं। हम भारत को बांग्लादेश बनने नहीं देना चाहते। दिल्ली में सनातन बोर्ड की मांग को लेकर इसी साल 16 नवंबर को सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया था। जाने माने कथावाचक और सनातन न्यास बोर्ड के अध्यक्ष देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर इस धर्म संसद का आयोजन किया। इस सनातन धर्म संसद में देश के लगभग सभी बड़े आचार्यों, साधु संतों, धर्माचार्यों, धर्म गुरुओं, महामंडलेश्वरों और कथावाचकों को आमंत्रित किया गया था। हमारे सनातनी मंदिर क्योंकि सरकारों के अंडर में है, अभी कुछ समय पूर्व हमें संदेश मिला, हम सबको न्यूज़ों के माध्यम से पता चला, एजेंसियों ने भी जांच करके बताया कि तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी भी प्राप्त हुई है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये सनातनी पशुओं की चर्बी खाने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए, तैयार है? आप बताइए, तैयार है? ये दोबारा घटना न घट सके, इसके लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के साथ तमाम संत दिल्ली में आयोजित धर्म संसद में इकट्ठा हुए, जहां से तमाम हिंदुओं को अपनी आवाज बुलंद करने का
संतों ने संदेश दिया। इतने धीरे बोलोगे तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी सरकार तक। इतना जोर से बोलो कि सरकार तक पहुंचे आवाज, समाज तक पहुंचे हमारी आवाज। वहीं जैन मुनि लोकेश मुनि का साथ भी सनातन बोर्ड को मिला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून पर काम करके उसे लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे जैन धर्म समुदाय का इस सनातन धर्म संसद को समर्थन है। आपकी आवाज महाराष्ट्र तक पहुंचे और इस देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण के कानून को लागू किया जाए, ये देश की आवश्यकता है। धर्म संसद में मौजूद तमाम संतों के साथ मौजूद द्वारका शारदा पीठाधीश्वर परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि राम जन्मभूमि की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि भी हमें मिलना चाहिए, ज्ञानवापी भी। प्रत्येक जिले में आंदोलन करें। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण हिंदू पर है, बाकियों पर नहीं। कृष्ण जन्मभूमि, परमात्मा श्री कृष्ण की जन्मभूमि का उद्धार होना चाहिए। जैसे राम जन्मभूमि आज हमें प्राप्त हुई, ऐसा नहीं कि हम शाम को जाके 6 बजे ठंडे बैठ जाएं। ठंडे बैठ जाएंगे तो सरकार भी ठंडी बैठ जाएगी। इसलिए करना क्या है, सरल उपाय है, प्रत्येक जिले में आंदोलन शुरू करें। वहीं धर्म संसद में मौजूद तमाम संतों ने भी देवकीनंदन ठाकुर की मांग में उनका साथ देते हुए सनातन बोर्ड की मांग की। सनातन धर्म संसद के मंच से हर हिंदू को साथ रहने के संदेश के साथ बटोगे तो कटोगे का एहसास भी कराया गया। इसी नारे के जरिए हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश भी इस धर्म संसद के जरिए दिया गया। इस धर्म संसद में शामिल सभी महामंडलेश्वरों और धर्म गुरुओं ने सरकार से जल्द सनातन बोर्ड के गठन की मांग की है, जिसको लेकर अब अगली बैठक महाकुंभ के दौरान होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ हिंदू राष्ट्र और सनातन पर चर्चा को लेकर सियासत भी दिखी, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से लेकर पाकिस्तान तक तीखी बहस भी हुई है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी यात्रा के दौरान हिंदू एकता के संदेश के साथ हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को बढ़ चढ़ कर आगे रखा। बाबा बागेश्वर ने साफ साफ चेतावनी दी है, अगर हिंदू सड़कों पर नहीं आएगा तो सिर्फ अत्याचार सहना पड़ेगा। हिंदुओं को लड़वाया जाता, हिंदुओं को कमजोर किया जाता, हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार किया जाता, अस्मिता उनकी इज्जत को लूटा जाता। उसके लिए अब हम सड़कों पर उतरे रहेंगे। बाबा बागेश्वर करेंगे कट्टरपंथियों का इलाज। बांग्लादेश से में हिंदुओं को खत्म करना चाह रही वहाँ की सरकार, वहाँ के हिंदू बुजदिल हैं, उनको तुरंत एक होकर सड़कों पर आकर वहाँ विरोध करना चाहिए। बांग्लादेश में इस्कॉन के महंत चिन्मय प्रभु पर राजद्रोह का केस लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मामला कानूनी चौखट तक पहुंचा तो कोर्ट ने भी उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में समर्थक सड़क पर उतरे तो वहां की सेना और पुलिस ने समर्थकों को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज में एक वकील की भी मौत हो गई, लेकिन ये कहानी का एक हिस्सा है। कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू और हिंदू मंदिर। बांग्लादेश कहने को तो सेक्युलर देश है, लेकिन ये सिर्फ कागजी सच जैसा दिख रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच एक तस्वीर बांग्लादेश के संविधान पर सवाल खड़े कर रही है। बांग्लादेश के छत्रग्राम जिला में कट्टरपंथियों ने काली माता मंदिर पर हमला कर दिया। मंदिर पर पथराव के बाद तोड़फोड़ की। बांग्लादेश में खतरे में है हिंदू, बाबा बागेश्वर करेंगे इलाज। जग जाए तो बढ़िया है, ना जगे तो और बढ़िया है। जल्दी इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। हम तो भैया आर पार के मूड से निकले, या तो गजवाए हिंद हो या भगवाए हिंद हो जाए। दोनों के चक्कर में कौन है हिंदू मुसलमान करता रहे। अब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो होना हो जल्दी होना चाहिए। झांसी में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता यात्रा के आखिरी दिन यूपी के कुंडा से बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर दुख जताया।
राजा भैया ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। हर हिंदू को जागरूक होना होगा। समय की यही पुकार थी, बहुत आवश्यक था और बहुत ही सराहनीय पहल ये महाराज जी द्वारा की जा रही है। इस बीच बांग्लादेश के हालात पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। भारत बांग्लादेश के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। इस्कॉन विदेशों में भगवान कृष्ण और उनके भक्तों तक पहुंचने का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। हिंदुओं और भगवान कृष्ण को मानने वालों के बीच इस्कॉन बेहद लोकप्रिय है। इस्कॉन के महंत चिन्मय प्रभु बांग्लादेश में हिंदुओं के बीच काफी पूजनीय माने जाते हैं और यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थक सड़कों पर उतरे। लेकिन उन्हें न सिर्फ वहां के कट्टरपंथियों की हिंसा का शिकार होना पड़ा, बल्कि वहां की सेना और पुलिस की बर्बरता का सामना भी करना पड़ा। उधर मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश की हाईकोर्ट में बांग्लादेश सरकार ने न सिर्फ चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को सही ठहराया है, बल्कि बांग्लादेश में इस्कॉन पर ही प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की सरकार ने इस्कॉन को अलगाववादी संगठन तक बता दिया है। इस्कॉन के महंत चिन्मय प्रभु को अपनी गिरफ्तारी का पहले से अंदेशा था। उन्हें बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही साजिश का भी एहसास था, लिहाजा उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले अपने समर्थकों को संदेश भी दिया। बांग्लादेश में इस्कॉन के महंत की गिरफ्तारी, हिंदुओं पर अत्याचार और मंदिर में तोड़फोड़ पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने न सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं से जागने की अपील की, बल्कि हिंदुस्तान के हिंदुओं से गजवाए हिंद के खिलाफ भगवाए हिंद की लड़ाई का ऐलान भी कर दिया। एक तरफ बाबा बागेश्वर ने अपनी यात्रा के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से सबक लेने की बात कही, तो सनातन रक्षा के हित में धर्म संसद की मांग कर रहे देवकीनंदन ठाकुर ने भी हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की है। जब हम कट रहे हैं बांग्लादेश में, मारे जा रहे हैं, तब भी यूएन देख रहा है। आखिर ये यूएन बना किसके लिए? क्या हिंदू मरेगा तो यूएन को हमारा दर्द नहीं दिखेगा? बांग्लादेश में इस्कॉन के महंत की गिरफ्तारी और हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा पर भारत की सियासत भी गर्म है, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से बांग्लादेश की हिंसा पर नई बहस छिड़ गई है। बांग्लादेश एक छोटा देश है, वहाँ हिंदुओं की आबादी बेहद कम है और जो है वो खौफ में है। लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जैसी हिंसा और बर्बरता हो रही है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता है। लेकिन भारत को बांग्लादेश न बनने देने का बाबा बागेश्वर का प्रण रंग लाता नजर आ रहा है। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ रहे अत्याचार पर देवकीनंदन ठाकुर ने अपनी मांग को दोहराते हुए फिर धर्म संसद जल्द बनाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उधर संगम नगरी प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ में 26 जनवरी को सनातन बोर्ड की मांग को लेकर धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के मुताबिक देश विदेश से हजारों साधु संत 26 जनवरी को होने वाली धर्म संसद में आएंगे और धर्म संसद में सीएम योगी आदित्यनाथ को आने का न्योता दिया जाएगा। हमारा सनातन धर्म बोर्ड की मांग अति आवश्यक है। आज हमने सनातन धर्म बोर्ड की मांग के लिए माननीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी महंत श्री रविंद्र पुरी जी से मांग की है कि वो इस सनातन धर्म बोर्ड को एक सुचारू रूप से व्यवस्थित करके, जिसमें सभी अखाड़ा परिषद के लोग रहें, अखाड़ों के लोग रहें और सभी आचार्य महामंडलेश्वरों की सहमति रहे, जिससे कि कोई भी अन्य धर्म का व्यक्ति हमारे मठ मंदिरों पर कब्जा ना कर सके। सनातन धर्म को तोड़ा जा रहा है और सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, जो लोग हैं, जो भक्त हैं, उन्हें धीरे धीरे जातिवाद में बांटकर उन पर कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा है। उनका कहीं ना कहीं उन्हें उनका परिवर्तन हो रहा है, कहीं कहीं देखा जा रहा है कि बड़ा शोषण भी हो रहा है। तो ये सब सोचकर हम सब लोगों ने, महामंडलेश्वर ने अपने आचार्य महामंडलेश्वर के साथ एक पत्र दिया है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्र जी के लिए कि आप इस मांग को उठाएं और एक सनातन बोर्ड का गठन करें, ताकि आने वाले समय में सनातन धर्म सुरक्षित रहे। कहीं भी कोई मठ मंदिर पर अन्य जाति का व्यक्ति, समाज में कोई भी जाति का, अन्य जाति का व्यक्ति है, वो हमारे उस पर कब्जा न करने पाए, इसलिए सख्त आवश्यकता है सनातन बोर्ड की। सनातन बोर्ड के बनने से कोई भी सरकार भी हमारे मठ मंदिरों पर कब्जा नहीं कर सकती है।
क्योंकि महात्मा अपने जीवन का पूरा जीवन लगा देता है उस संगठन को खड़ा करने में, उस मंदिर को खड़ा करने में, और कोई सरकार भी आ जाए तो उसके लिए भी सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। धर्म संसद रखेंगे और जिसका जो निर्णय होगा, जिसने जैसे भी कहा है, सभी को सुना जाएगा। सुनने के बाद फिर एक हम कानून बनाएंगे और उसके बाद उसको हम यहाँ पे प्रस्ताव पारित करेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। क्या मांग है केंद्र सरकार से, क्यों जरूरी है सनातन बोर्ड? देखिए, हमारी सरकार से कोई ऐसी मांग नहीं है, संत कभी मांगते नहीं है। संत बड़े परमार्थी होते हैं। संत का जीवन समाज के लिए है और संत हमेशा समाज के लिए कार्य करता है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।